इसको 5-6 दिन हुए। इसको तो 5-6 दिन, एक को महीना हो रहा है शायद। अच्छा, तो टोटल 4 थे ना। 4 आपने बात रखी है। बात शेमो साहब को बोलते, हमने बेमू साहब को भी बोल दी है। अच्छा, लास्ट में क्या बेमू बोलने लगा, मैं क्यों गया है? हाँ जी, हमें स्टाफ की कमी हो गई है बाकी जगहों में, तो उस वजह से हमने इनको यहाँ से ठा लिया है। अच्छा, तो बेमू साहब को मैं जब बोला कि इसको मैडम को वापस कर दे, बेमू बोलने लगा नहीं, मेरे पास जो स्टाफ है वो जातरू के साथ चले गया है। अच्छा, तो मुझे ठाठी में स्टाफ की कमी हो गई है। अच्छा। 1 महीने 2 महीने के बाद मैं वापस कर दूँ। ठीक है। तो ये मैडम जो है पहले भी 3 साल के बाद इस सेंटर में आई, 3 साल यहाँ से ठाठरी में अटैच थी। नहीं, रहते कहाँ है ये? अटैचमेंट करने के बाद ठाठरी में रहते हैं? भाना ठाठरी का घर में बैठते, पता नहीं कहाँ बैठते हैं, घर में बैठते ज्यादातर ये तो। अच्छा, हाँ। एक धंधा चलाया गया। हम यहाँ बाखरी सब सेंटर हेल्थ वेलनेस का सेंटर है, अभी लोग भी बैठे हैं, बात चल रही थी नजदीक। हेल्थ का वेलनेस सेंटर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हॉस्टल हो, लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो, या स्कूल हो, स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी है, हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। ये हेल्थ एंड वेलनेस का सेंटर था, 4 मुलाजिम थे, लेकिन उन्हें उठाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कुछ लोग दफ्तरों के अंदर बैठे हुए हैं जो पैसा वसूली करते हैं और पैसे के नाम पर मुलाजमों को उठाकर घरों में बिठाने का काम करता है। और ये धंधा सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये खबरें बहुत जगहों से आती हैं और बहुत सारे इलाकों से आती है, लेकिन इस पर ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कोई संज्ञान लेती है, क्योंकि इंटरेस्ट उनको सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं। पब्लिक के बारे में इनको सोचने की कोई परवाह ही नहीं है। पहले भी हम लोग आए थे और इस बार भी आ रहे हैं। ये हेल्थ वेलनेस सेंटर बाखरी के मुकाम में है, और जिसका ये मकान है उसे ये बताया जा रहा है कि ये स्टेट लैंड के अंदर है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, लोग बसे हैं, कई सालों से बसे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस आदमी ने यहाँ पर पैसा लगाया है उसे जो है किराया देने की बात नहीं हो रही है। अगर आप लोग किराया नहीं दे सकते हो तो आप अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करो। स्टेट लैंड इसके अलावा भी पड़ी हुई है, जमीनें लोग मलकियत भी अपनी दे रहे हैं, स्कूलों के लिए लोगों ने मलकियत जमीनें दी हैं। आप स्ट्रक्चर की तामीर तो शुरू कर लीजिए, आप पैसा लाइए, आप लोगों को हरास क्यों कर रहे हो? आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। स्टेट लैंड भी है, माल की जमीन है, आपको बनाने के लिए जगह दी जा सकती है। लेकिन उसके अलावा जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये इल्जामात आज के नहीं, आज से पहले भी लगाए गए हैं कि हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उन लोगों ने मिली भगत करके, अगर आप झक्यास में भी देखेंगे वहां पर भी एक परमानेंट पोस्टिंग की एक लेडी है जिसका पति केएस है, जिसका नाम मैं शायद याद नहीं है मुझे, उसकी मिसेज उसके साथ उसके खाना बनाने में लगी है, और जो कि ड्यूटी उसे हेल्थ वेलनेस झक्यास में काम करना चाहिए था, उस पति ने उसे अपने साथ रखा है। और वही हालात यहां पर भी है। यहां से स्टाफ को उठाकर उनको भी अपने घरों में भेजा है। अगर नौकरी नहीं करनी है, काम नहीं करना है, तो उससे पहले नौकरियां छोड़ के अपने घरों में बैठने का काम करिए। और अगर सीएमओ मुझे देख रहा है, अगर मुझे डीसी डोडा देख रहा है, अगर ये धांधलियां आप लोग करोगे तो इसके लिए आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कुर्सियों पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप लोगों को परेशान करेंगे। स्टाफ यहां पर है, यहां पर प्रॉपर स्टाफ चाहिए, लोगों को फैसिलिटी होनी चाहिए, आपकी तरफ से इमदाद होनी चाहिए, ना कि लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करें, मुझे बुलाएं और ये बताएं कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है और रजिस्टर में किसी का नाम नहीं है, कोई यहाँ से रिलीव नहीं हुआ है, कोई ऑर्डर पॉलिसी नहीं है, कोई सेक्रेटरी से ऑर्डर नहीं है, किसी का ट्रांसफर नहीं है, और आप वर्बली उठाने का काम और उनको घरों में भेजने का काम करेंगे। ये धंधा बंद कर दो। और मैं उम्मीद करता हूं अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मुझे देख रहे हैं, जहां जहां पर भी आपने ये काम किए हैं, उन मुलाजमों को वापस अपने पोस्टिंग पे भेज दीजिए। अगर डीसी डोडा मुझे देख रहा है, झक्यास के अंदर भी मामला है, जो वहां का सब सेंटर है, वहां पर भी एक लेडी 10 साल से अपनी पति के लिए खाना बना रही है, जो केएस का ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन में तैनात है। शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। और तुम लोगों को एहसास नहीं होता है, अपनी बीवियों को नौकरी भी करवाओगे और अपने घर का खाना भी पकवाओगे, लेकिन लोगों को खुलेआम भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दोगे। मैं चाहता हूं कि इस पर सोचा जाए, विचार किया जाए। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, आप तो ड्यूटी देना ही नहीं चाहते, आप भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ दे, यहां से तनख्वाह मिल रही है, घर का काम करेंगे, वहां पे भी सैलरी मिलती है। बच्चों को पालना, अगर बच्चों को पालना है तो काम आपको करना होगा, वरना गवर्नमेंट की मुलाजमत को छोड़ना होगा। हम इंतजार करेंगे, ठीक है? 1-2 दिन का टाइम देंगे, डीसी डोडा को देंगे, सीएमओ को देंगे, डीएमओ को देंगे, हम देखेंगे ये लोग क्या करेंगे। अगर इन्होंने स्टाफ वापस यहां पर नहीं भेजा तो इसका जो
फिर दूसरा जवाब होगा, ये लोग खुद सुनेंगे। हमें मजबूर नहीं करना, हमें मजबूर नहीं करना। मैं खुद इस वक्त मजबूरी से उठकर यहाँ पर आया हूँ क्योंकि लोग सफर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन्होंने, आपने बोला था इनको, मैंने बोला, मैंने सेमू साहब को बोला, मैंने बेमू साहब को, दोनों को बोला। 2-4 काले किए इनको। कब से? मैं 1 हफ्ते से इनको फोन कर रहा हूँ, तो नहीं जवाब दिया। अब बोलते हैं डीसी से बात करो। डीसी से? आप डीसी से बात, आपने डीसी से बात नहीं की? नहीं, हमने डीसी से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पास नंबर नहीं था डीसी साहब का, तभी हमने किया। फिलहाल तो वो उठाएगा भी नहीं, क्योंकि आवाम गरीब का मसला होता है, जिसका सेव होगा उन्हीं का उठाएगा। तो बात सुन लीजिए, अगर आवाम ने आपको आपकी नोटिस में लाया है तो आपको इसका हल निकालना चाहिए। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। कुर्सियों पर बैठकर अय्याशी का अड्डा नहीं बनाना है, लोगों को सहूलियत देने का काम करो। और यहाँ पर एक मुलाजिम देखकर हमें भी फिक्र होती है, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं। आप थोड़ा सा पैसा लेकर उसको यहां से उठाकर उधर, उसको उठा के उधर। अगर सबूत चाहिए डीसी डोडा को, मैंने कहा जैक्यास का हेल्थ वेलनेस का सेंटर है, वहां पर केएस एक ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है और 10 साल से अपनी पत्नी की तनख्वाह खाता है, जो हेल्थ में काम कर रही है, और उसका पति जो है डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और फखर से कह रहा है मैं ऑफिसर हूं। ऐसे ऑफिसरों को जनाजा निकल जाना चाहिए जो हराम की कमाई खाकर गरीबों का गला घोंटते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में कुर्सियों में बैठ के तानाशाही करेंगे। और अगर डीसी डोडा सुन रहा है, ऐसे मसले हैं, इन मसलों का अजाला किया जाए। आप नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन गरीब के साथ खिलवाड़ भी करने की आपको कोई इजाजत नहीं देता है। और इसी के लिए हम लोग खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं, अगर आपने बात की है, हफ्ते से बात नहीं बनी है, मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर अगर मसला हल नहीं हुआ उसके बाद इनको जवाब देंगे। ठीक है, पूरी ताकत से। ठीक सर, ये हमारा मसला है। और कोई ये, 1 मिनट में अपनी बात खत्म। किसी को लगता है कि हम उसको बोलेंगे वो पता नहीं क्या करेगा? वो नौकर हैं हमारे, कुर्सियों पर बैठकर उन्होंने गरीब का अजाला करवाना है। अगर वो उसमें फेल होते हैं, याद रखना मेरी बात। आपने देखा बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से वोट की ताकत से सरकारें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब आवाम विद्रोह करती है, शेख हसीना को इस वक्त हिंदुस्तान आना पड़ा है कि नहीं? आवाम को मजबूर मत करिए, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और जिन कुर्सियों पे आप बैठे हो, आपको लगता है कि दुनिया की ताकत और हवस के पुजारी तुम ही लोग। बर्दाश्त से बाहर जब चीजें हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अजाला कर लीजिए, हरासमेंट कम और काम ज्यादा कर लीजिए। और उसी की ख्वाहिश हम लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में अगर हैं तो लोगों को राहत देने का काम करते हैं। एक बात ये बोलते हैं बेबू साहब, हम ये लड़कियां जो चलेगी, इनकी जगह हमें नोटिस 1 महीने के बाद नोटिस निकालनी है, वहाँ नई भर्ती करनी है। अच्छा, हाँ, नई मुलाजमत, नई मुलाजमत आएगी, फिर आएंगे बात के लिए। अच्छा, हाँ। जब नए मुलाजिम लगाएंगे, बीएमओ लगाएगा, सीएमओ लगाएगा, तब यहाँ पे रिक्रूटमेंट को भर्ती किया जाएगा। और जो यहाँ का मुलाजिम है उसे घर बैठाने के लिए इनके पास फुर्सत है, वो ऑर्डर निकालेंगे ये लोग। मेरी बात हुई है। मैं चाहता हूँ आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मत बताना कि ये नशे में होता है, फिर वो चीजें करता है, ये चीजें करता है। जब हालात ऐसे बन जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर 1 हफ्ते से ये लोग फोन कर रहे हैं, उस फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा है, आज मजबूरन मुझे घर का काम छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। तो मेरी मजबूरी को मजबूरी मत समझना, ये मेरी मजबूरी भी है, ये हमारी जरूरत भी है, हमारा काम भी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ईमानदारी से करे तो हमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करें। और डीसी साहब डोडा को भेज दीजिए। आपका एक केएस का एडमिनिस्ट्रेटर 10 साल से अपनी बीवी की ड्यूटी न करने के बावजूद भी उसकी तनख्वाह खा रहा है। शर्म आनी चाहिए वैसे एडमिनिस्ट्रेटर को, जो आपके बगल में खड़े होकर आपकी कुर्सी में ताल से ताल मिलाकर बेवकूफ बनाता है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर को महराज नहीं मानता है। सत्ता में आने दो, ताकत में आने दो, सबको ठिकाने लगाओ।